हाँ, एक बहुत बढ़िया सी कहानी है, चतुर्भुजों की कहानी। हुआ यूं कि एक बार सारे चतुर्भुज बैठ के गपशप कर रहे थे। तो उनमें से जो वर्ग था वो बोलने लगा कि भाई मैं तो तुम सबका राजा हूं। तो ये सुन के तो सारे के सारे चतुर्भुज आग बबूला हो गए। कैसे 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 भाई, तू कैसे हमारा राजा है? भाई हम में भी 4 भुजाएं हैं, तुझ में भी 4 भुजाएं हैं, हमारे भी सारे आंतरिक कोणों का जोड़ 360 होता है और तेरे भी सारे आंतरिक कोणों का जोड़ 360 होता है। अरे तो वर्ग कहने लगा भाइयों ऐसे ऐसे गुस्सा मत लो, ऐसा करते हैं कि सब अपनी अपनी स्पेशल बात बताते हैं और जिसमें लगेगा कि बहुत सारी स्पेशल बातें हैं वही हम सबका राजा होगा। तो ये सुन के सारे चतुर्भुज शांत हो गए और कहने लगे ठीक है फिर। तो सबसे पहले खड़ा हो गया समलम चतुर्भुज। पता है आपको समलम चतुर्भुज क्या होता है? तो समलम चतुर्भुज से ही सुनते हैं कि वो क्या होता है, उसमें क्या स्पेशल बात होती है। तो समलम चतुर्भुज ने कहा कि मेरी जो 2 भुजाएं होती हैं वो देखिए समांतर होती हैं और ये 2 भुजाएं मेरी समांतर नहीं है, लेकिन स्पेशल बात मेरे अंदर यही है कि मुझ में एक जोड़ा भुजा समांतर होती है। ये देखिए, ये है एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये दोनों समांतर है मेरी, तो ये मुझ में स्पेशल बात है। तो समलम की ये बात सुन के समांतर चतुर्भुज खड़ा हो गया और समांतर चतुर्भुज कहने लगा अच्छा तुझ में ये स्पेशल बात है, तो मुझ में भी बहुत सारी स्पेशल बातें हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या स्पेशल बात है समांतर चतुर्भुज में। तो समांतर चतुर्भुज कहने लगा कि समलम तुझ में तो एक ही जोड़ा समांतर था, यहाँ देख मेरे में तो 2 जोड़े भुजाएं समांतर है। ये रही मेरी एक जोड़ा समांतर और ये रहा मेरा दूसरा जोड़ा भुजाओं का समांतर। ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा इसके समांतर। इस हिसाब से तो 2 जोड़े मेरे समांतर है। और हाँ, एक बात मुझ में और भी है, मेरे जो आमने सामने के कोण होते हैं ना ये भी बराबर होते हैं। और इन दोनों की बात सुन के तभी वहां पे आ गया समचतुर्भुज। कहने लगा कि तुम में बहुत सारी खास बातें हैं। अरे मुझ में देखो, अभी बताता हूँ क्या क्या खास बात है। इतने में समचतुर्भुज अपनी विशेषताएं बताने लगा कि ये देखो जैसे समांतर चतुर्भुज में 2 जोड़े समांतर भुजाओं के होते हैं वैसे ही मुझ में भी होता है। ये देखिए, ये बना मैं समचतुर्भुज, मेरी भी ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, मेरे भी आमने सामने के कोण बराबर। लेकिन मुझ में कुछ और विशेष बात भी है, जैसा कि मेरे नाम से ही पता चल रहा है, समचतुर्भुज। सम मतलब बराबर, मेरी सारी भुजाएं बराबर हैं एकदम। और मेरे जो विकर्ण होते हैं ना ये 90 पे भी काटते हैं। तो मुझ में तो बहुत सारी स्पेशल बातें हो गई। मैं आयत नीचे बैठे बैठे बहुत देर से इन तीनों की बातें सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। और अचानक ही वो खड़ा हो गया और कहने लगा कि अरे तुम ये आड़े तिरछे से चतुर्भुज राजा बनने चले हो। अरे मुझ में देखो एक ऐसी मेन बात है कि जिसकी वजह से मैं सीधा हूं बिल्कुल। दिखाऊं कैसे? दिखाऊं तब तो तुम मान जाओगे बिल्कुल कि मैं ही तुम सबका राजा हूं। तो आयत कहने लगा कि मैं ही राजा बनता हूं, चलिए देखते हैं कैसे। तो आयत कहने लगा कि जैसे समांतर और सम तुम दोनों में 2 जोड़े भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये लो मेरे भी 2 जोड़े समांतर है। ये दोनों भुजाएं मेरी समांतर और ये भी दोनों भुजाएं मेरी समांतर। ये और ये रही मेरी चौथी भुजा। तो ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा इसके समांतर। और मुझ में क्या स्पेशल बात दिख रही है कि मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ एकदम। पता है क्यों? क्योंकि मेरे जो चारों कोण है ना ये और ये सारे के सारे 90 अंश के हैं, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल सीधा बैठ सकता हूँ। और एक बात और भी है मुझ में, एक बात और ये है कि मेरे जो दोनों विकर्ण होते हैं ना वो बिल्कुल बराबर होते हैं। अब बचा था वर्ग। वर्ग बहुत ही शांत, प्रिय, धैर्य वाला, बहुत देर से इन सब की अपनी अपनी बातें सुन रहा था। तभी ये सारे के सारे उस पे बौखला पड़े कि भाई अब तेरी बारी है,
समलम तो बिल्कुल ही बिफर गया कि तू जो पहले अपने को राजा बता रहा था, बता भाई तू कैसे राजा है। और समांतर, समांतर तो बस ये समझ रहा था कि मुझसे बड़ा राजा तो कोई हो ही नहीं सकता इस वर्ग की, तो आज मैं बस। और ये समचतुर्भुज और आयत, ये तो बस खुद को अपने से ज्यादा किसी को समझती नहीं। वर्ग कहने लगा कि भाई ऐसा है, अगर आप लोग कहो तो मैं अपनी विशेषताएं बताता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सब कहने लगे कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे मानने वाले नहीं है, ऐसा क्या है तुझ में जो तुझे राजा बनाया जाए। तो वर्ग कहने लगा तो चलो देखते हैं मैं कैसे राजा हूं और मुझ में क्या क्या बात है। देखो भाइयों, ये हूं मैं, ये है मेरी दो भुजाएं। जैसा कि समलम कह रहा था कि मेरा एक जोड़ा जो होता है भुजाओं का वो समांतर होता है, तो ऐसे ही मेरा भी एक जोड़ा समांतर है। अब समांतर चतुर्भुज ने क्या कहा था कि मेरे तो दो जोड़े समांतर होते हैं, तो ये लो मेरी दो जोड़े मेरे भी समांतर हैं। ये रहे मेरा एक जोड़ा और ये रहा मेरा एक जोड़ा और ये रहा मेरा दूसरा जोड़ा जो बिल्कुल समांतर है। और समांतर चतुर्भुज ने यह भी कहा था कि मेरे आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो मेरे भी आमने सामने के कोण बराबर हैं। अब रही बात समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज ने क्या बात बताई थी कि मेरी तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो मेरी भी चारों भुजाएं बराबर हैं और समांतर तो है ही, आमने सामने की भुजाएं समांतर तो है ही। अब रही बात आयत की। आयत ने कहा था कि मेरे सारे कोण 90 अंश के होते हैं, तो देखिए मेरे भी सारे कोण 90 अंश के हैं और मैं भी बिल्कुल सीधा खड़ा हो सकता हूँ। और आयत ने यह भी कहा था कि मेरे जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो मेरे भी विकर्ण बराबर होते हैं। और ऐसे ये समचतुर्भुज ने कहा था कि मेरे विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, तो मेरे विकर्ण भी एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। वर्ग ने सारे चतुर्भुजों को समझाने की कोशिश की कि जो जो बातें तुम्हारे अंदर है वो सब मेरे अंदर है और इसीलिए मैं राजा बनने के काबिल हूँ। जैसे कि आप सबको पता है ना कि एक राजा जो होता है उसमें देखो धैर्य का गुण भी होना चाहिए, वो अच्छा न्याय करने वाला भी होना चाहिए, बलशाली भी होना चाहिए और उसमें अहंकार भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे गुण वर्ग में थे और इसलिए चतुर्भुजों का राजा कौन हुआ फिर? वर्ग। बिल्कुल सही समझे आप। और इसको एक बार हम इस बोर्ड में भी एक्सप्लेन करेंगे कि सारे चतुर्भुज कैसे कैसे होते हैं और फिर आप सब इन्हें अपने आप बनाने की कोशिश भी करना। चलिए देखते हैं बोर्ड में। सबसे पहले है ये समलम चतुर्भुज। समलम की ये भुजा है AB, तो AB और CD ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये इसकी दो असमांतर भुजाएं। तो इसमें एक स्पेशल बात होती है कि AB समांतर होती है CD। अब है ये समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में AB भुजा समांतर है CD के और AC भुजा समांतर है BD के। और इसकी विशेष बात ये भी है कि इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर तीसरा आया समचतुर्भुज। ये तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि ये समचतुर्भुज यानी कि सम मतलब बराबर, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। अब आया आयत। तो आयत में देखेंगे हम कि आयत की सबसे विशेष बात यही है कि इसके जो सारे कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि AB समांतर है CD के और AC समांतर है BC के। और इसके जो विकर्ण होते हैं ये बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आया ये वर्ग। तो वर्ग में जैसे कि हमने देखा था कि सभी के गुण होते हैं। AB इसमें पैरेलल है DC के, AD है BC के और इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि सम में होती हैं वैसे इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और साथ में एक विशेष बात यह है कि ये 90 अंश पे भी काटते हैं। तो ये आज हमने चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा और अब आप सब भी चतुर्भुज बनाने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं आप लोग कैसे कैसे किस किस चीज़ से मुझे चतुर्भुज बना के दिखाते हैं।
तो बच्चों, आज हमने ये सभी चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा और होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। तो आप सब भी अपने आप चतुर्भुज बनाने की कोशिश करेंगे और मुझे दिखाएंगे कि आप किन किन तरीकों से, किस किस अलग अलग टेक्निक्स के माध्यम से आप मुझे कैसे सारे चतुर्भुजों को समझा सकते हैं और बता सकते हैं और क्या कुछ विशेष ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नए अंदाज।